हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम बता दें, हमारी फिटर थ्योरी की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारा आज सीट मेटल की जो हमने कल एंड पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़ी थी, उसमें आज हमारा सीट मेटल का दूसरा टॉपिक है। आज हम सीट मेटल के जो प्रयोग होने वाले औजार हैं उसमें कुछ टॉपिकें हमने कल पढ़ी थी और कुछ टॉपिकें आज हम कंप्लीट सीट मेटल के बारे में आज पढ़ेंगे, जितना टॉपिक हमारी छूट गई थी। तो जो हमारी फिटर थ्योरी की जो क्लासेस चल रही हैं यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से चल रही हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हम अपनी क्लासेस लेकर चल रहे हैं। या आप ITI के स्टूडेंट हों, या आप CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप ITI से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी लाभदायक होंगी, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आपके सामने डेली लाते हैं यह कंपटीशन एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे आते हैं अपनी आज की जो टॉपिक है। आज की जो हमारी टॉपिक क्या है, सीट मेटल में हमारा है ये पहला जो छूटा था टॉपिक हमारा स्टेक। क्या है स्टेक? स्टेक मतलब जो होता है यह सहारा देने वाला टूल है। क्या है? यह एक प्रकार का सीट मेटल में प्रयोग होने वाला टूल है जो क्या करता है, जो हमारी सीट को सहारा देता है। इसके द्वारा हम सीट को बेंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? सीट को मतलब मोड़ते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मिंग यानी उसको विशेष आकार देते हैं। हमें जिस आकार में सीट को मोड़ना है, बनाना है, जो हमें जिस साइज का जो हमें वस्तु बनानी है, इन्हीं सब जो हमें दिखे गए आप लोगों को, जो इसका हमने फिगर बना दिया है जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से माइंड में बैठ जाए। अगर फिगर माइंड में बैठ गया तो एग्जाम्स में केवल क्या पूछता है आप लोगों को, ITI और CITS एग्जाम में तो केवल आप लोगों को फिगर दे देता है, और भी कंपटीशन एग्जामों में क्या देता है, इस यह फिगर आप लोगों को दे देगा और फिगर से आप लोगों का नाम पूछ देगा कि यह कौन सा स्टेक है, या फिर इस स्टेक का यूज पूछता है। दो चीज़ मेन है, फिगर या फिर इस स्टेक का यूज पूछ देता है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं, हमारा स्टेक में हमारा पहला क्या है, राउंड बॉटम स्टेक। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टेक जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, किस मटेरियल के। तो हमारा स्टेक जो होता है वो कास्ट स्टील के बनाया जाता है। किसका? नोट करिए आप लोग, कास्ट स्टील। आप लोग नोट करिए, जो हमारा स्टेक होता है उसका मटेरियल कास्ट स्टील होता है। ये नोटेड पॉइंट। अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पेन और कापी लेकर बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट वो आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम्स में आए गए क्वेश्चन है। ये आप लोगों को नोट करने से नहीं हो जाएगा, आप लोग को हम एक बार जब इसका एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों के माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगा, और आप कोई भी एग्जाम होगा आप उसको क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आगे आइए देखिए, हमारा पहला है राउंड बॉटम स्टेक। पहला क्या है, राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक क्या होता है, यह जो इसकी पहचान कैसे करते हैं, देखिए इसके ऊपरी सिरे को हम लोग हेड या हार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम भी पूछ सकता है कि इसको हार्न है या हेड है, मतलब कुछ करके पूछ सकता है। आप लोग क्या बताएंगे, सबसे ऊपरी सिरे को हम लोग हार्न बोलते हैं। किसी भी स्टेक का जो सबसे ऊपरी सिरा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हार्न बोलेंगे। यह हमारा शैंक हो गया, और नीचे का हमारा क्या, हील हो गया। हील मतलब एरिया नीचे हो गया। ठीक, हमने जान लिया राउंड बॉटम स्टेक, यानी इसका जो हार्न है वह राउंड में है। कैसा है, राउंड में है, यानी इसके द्वारा हम लोग कोई हमारी सीट होगी उसको राउंड में हमें क्या करना है, मोड़ना है। तो हम लोग क्या, किसका यूज करेंगे, राउंड बॉटम स्टेक का यूज करेंगे। नोट करिए। आगे हमारा आता है हैचेट स्टेक। हैचेट मतलब यह कैसे होता है, देखिए इसका एक सिरा जो ये ऊपर वाला जो हार्न है यह क्या होता है, धारदार होता है। चाकू के सामान कैसा होता है, धारदार होता है, और यह यहीं से टेपर में होता है। यह सिरा हमारा धारदार होता है और यहीं से टेपर में होता है। तो इसका यूज किस लिए करते हैं, चादरों को एक सीधी लाइन में मोड़ने के लिए। नोट करिए, चादरों को सीधी लाइन में मोड़ने के लिए हम लोग हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आते हैं हम लोग हाफ मून स्टेक। इसके हार्न से ही पहचान हो रही है, हाफ मून यानी जो इसका जो ये मून मतलब चंद्रमा समझ रहे होंगे, हाफ मतलब आधा, यह चंद्रमा का आधा भाग है। देखिए चंद्रमा का आधा भाग है, इसलिए इसका नाम रख दिया हाफ मून स्टेक। ये हमारा हार्न है। ठीक है, और इसका यूज नोट करिए आप लोग, फिगर को माइंड में बैठा लीजिए, कौन सा स्टेक कैसा है।
इसका यूज आप लोग नोट करिए। जो हमारा इसका यूज होता है यह बर्तनों के फ्लैंज बनाने में। नोट करिए, जो हमारे बर्तन बनाए जाते हैं उनके फ्लैंज बनाने के लिए हम लोग हाफ मून स्टेक का यूज करते हैं। बस नोट करिए इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। इसका फिगर पूछ देगा और इसका यूज पूछ देगा, ठीक है। आगे आइए फनल स्टेक। फन मतलब इसका जो हार्न है यह फन के जैसे है, सांप के फन के जैसे देख रहे होंगे आप लोग। इसका जो हार्न है यानी इसको आप लोग समझ गए, फन के जैसे है। इसका यूज क्या करेंगे, तो किप बनाने के लिए। जो हमारी सीटें होती हैं उनकी हमें शंक्वाकार आकृति में कोई अगर हमें टाका लगाना हो, मतलब शंक्वाकार आकृति में टाका लगाना होगा, तो हम इसी में क्या करेंगे, इसी स्टेक में हम लोग उसको अपने सीट को मोड़ कर इसके स्टेक में मोड़ लेंगे और उस पर जो हमें करना होगा संक्रियाएं करेंगे। यानी इसका यूज किप बनाने के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, शंक्वाकार कोई सीट होगी उसके लिए शंक्वाकार आकृति में बनाना हो या किप बनाना हो, ठीक है। नोट कर लिए। आगे आइए बिग आयरन स्टेक। बिग मतलब चोंच होता है। यह देखिए, यह पक्षी के चोंच जैसा इसका जो हार्न है। इसमें दो हार्न होते हैं, इसमें दो हार्न होते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। इसमें हमारा एक जो हार्न है यह आयताकार आपका दिख रहा होगा और एक दूसरा जो हार्न आपका दिख रहा है यह बिग जैसा है, यह एक पक्षी के चोंच जैसा है, ठीक है। यानी इसके दो यूज होंगे। अब एक साथ ये दो वर्क करेगा, दो हार्न हुए तो दो वर्क करेगा। पहला इसका वर्क हो गया, इसके द्वारा भी हम कोई हमारी जो सीट होगी उसको किप बनाने के लिए या फिर शंक्वाकार आकृति में मोड़ने के लिए हम लोग इसके जो बीक वाला है इसका यूज कर सकते हैं। और जो हमारा ये आयताकार वाला है इस पर हम किसी सीट को हमें रिवेटिंग वोटिंग करना है, कोई भी मतलब प्लेन सीट पे जो वर्क करना है हमें है, वो हम क्या कर सकते हैं, इस हार्न की सहायता से कर सकते हैं। तो इसका नाम आप लोग नोट करिए, बिग आयरन स्टेक। अगला हमारा आता है, कौन सा है, क्रीजिंग आयरन स्टेक। कौन सा, क्रीजिंग आयरन स्टेक। तो क्रीजिंग आयरन स्टेक, इसमें भी दो हार्न होता है, इसमें भी दो हार्न है। कैसे दो हार्न है, एक हार्न हमारा देखिए आयताकार है, दूसरा हार्न जो हमारा है यह ग्रूव कटा हुआ है। दूसरा हार्न में ग्रूव कटा हुआ है और यह जो ग्रूव होगा अर्धवृत्ताकार होगा। ये जो ग्रूव कैसा है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, खांचा जो कटा है यह कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। तो इसका यूज आप लोग समझ गए होंगे। यह प्लेन है, प्लेन सीट को हमें कोई संक्रिया करना है उस पर हम लोग इसका यूज करेंगे। और दूसरे का यूज क्या होगा, दूसरे का जो यूज होता है, हमें अगर हमारी सीट को अगर हमें गोल रूप में मोड़ना हो, ट्यूब बनाना, हमें गोल सीट का ट्यूब का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो समझ लीजिए। जो हमारी कम व्यास की जो पाइपें होती हैं उनको हम लोग ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। जो कम व्यास की पाइपें होती हैं उनको ट्यूब बोलते हैं। यानी जो हमारी सीट को पतली पाइपों के रूप में अगर मोड़ना होगा या ट्यूब बनाना होगा, ऑप्शन में आप लोगों को दिख सकता है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे जो हमारा खांचे वाला है, और इसका हम लोग प्लेन साधारण कार्य के लिए करेंगे। ये हमारा क्रीजिंग आयरन स्टेक हो गया। आगे आते हैं, हमारा कौन सा स्टेक है, प्लानिशिंग स्टेक। इसका यूज समझिए, यह ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आता है, आप लोगों को एग्जाम्स में ज़्यादा यही देखने को मिलेंगे। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, तो फ्लैंज बनाने के लिए। फ्लैंज जो हमारा होता है, कैसा फ्लैंज होता है देख लीजिए। जो हमारा फ्लैंज होता है आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार फ्लैंज होता है। इस पे छिद्र होते हैं नट बोल्ट की सहायता से क्या करने के लिए, क्लैंप करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार फ्लैंज होता है। तो फ्लैंज में हमें अगर कोई, फ्लैंज में जो छिद्र है उनको छिद्र करने के लिए या फिर फ्लैंज को हमें फिनिशिंग करने के लिए कोई भी संक्रिया करना होगा तो हम लोग प्लानिशिंग स्टेक का यूज करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। आगे आते हैं हम लोग हॉर्स स्टेक। जो हमारा हॉर्स स्टेक होता है, अब इसको देख कर आप लोग समझ जाएंगे कि हॉर्स मतलब घोड़े जैसा, यानी ये लंबा है। और जो स्टेक थे उसकी अपेक्षा यह हमारा स्टेक कैसा है, लंबा है। और इसके दो हार्न हुए, देखिए दो हार्न हुए। और इसका यूज हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जो यह स्टेक होता है यह अपनी संतुलन स्थिति में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो इसका संतुलन नहीं बन सकता। इसलिए इसको हम लोग सावधानी से यूज करना चाहिए, नहीं तो हमारा स्टेक गिर सकता है, हमारी जान टूट जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हमने स्टेक से रिलेटेड
जितने क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं फिगर दिखाकर हमने लाइव आप लोगों को दिखा दिया, जिससे आप लोगों को माइंड में हमेशा के लिए बना रहेगा और इससे हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अपने बुक में फिगर भी कॉपी में नोट कर लिए, फिगर नोट किए रहेंगे, बना लेंगे आप लोग, तो आप लोगों को माइंड में हमेशा के लिए बना रहेगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी होगी इसको बाद में समझने में, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, हमारे स्टेक हो गए। अब हमारा कुछ पढ़ते हैं हम लोग सीम के बारे में। किसके बारे में? सीम। सीम क्या होता है? चादरों को हम लोग एक विशेष आकृति में क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? सीम कहते हैं। तो यह जोड़ने की क्रिया कई विधियों में होती है, या लैप सीम हो गया, ग्रुप सीम हो गया, मतलब उनको आपस में फंसा देते हैं, फिर उनको रिविट के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो सीम में पहला हमारा आप लोगों को फिगर दे के भी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी सीम है, या फिर लैप सीम का यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, ये पूछ देगा। तो सर्वप्रथम हमारा आता है लैप सीम। तो लैप सीम यानी लैप मतलब एक दूसरे के ऊपर लैप है, यानी यह दोनों चादरों को आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग सटा के जोड़ते हैं। दोनों चादरों को एक दूसरे के ऊपर हम चढ़ा देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग जो कुछ क्रिया करना होता है इस पर हम लोग कर देते हैं। तो हमारी जो ये जो सीटें होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। इसका मतलब समझिए आप लोग। या तो एग्जाम में इस तरह भी पूछ देगा आप लोगों को, जब चादरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ते हैं तो वो कौन सी सीम होगी, तो आप लोग बताएंगे लैप सीम होगी। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप सीम। देखिए चादरें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, यह बेलनाकार जो चादरें होती हैं उसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में भी इसको हम इसके सहायता से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है ग्रुप सीम। ग्रुप मतलब दो चादरों को आपस में क्या कर रहा है, फंसा दे रहा है। एक चादर है इसका ग्रुप बना लिया, ये दूसरी चादर है इसका भी ग्रुप बना लिया। अब दोनों चादरों को आपस में क्या कर दिए, हम फंसा दिए। अब हमारी जो चादरें आपस में क्या हो चुकी हैं, फंस चुकी हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे ग्रूवर आते हैं, इसको बारे में बताएंगे आप लोगों को। इसकी सहायता से हम चादरों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, तो हमारी जो ग्रूव है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। अगला हम आते हैं सिंगल। क्या हमारा सिंगल सीम जो होती है वह किस प्रकार की सीम है, इसके बारे में जानिए आप लोग। सिंगल सीम यानी यह सीम कहाँ यूज होती है, इसको नोट करिए। कई बार आया है एग्जाम्स में कि सिंगल सीम का यूज कहाँ करते हैं। तो जो हमारी बाल्टियाँ होती हैं या फिर जो डिब्बों की जो तली लगाने के लिए हम लोग सिंगल सीम का यूज करते हैं। आप लोग घरों में बाल्टियाँ देखी होंगे, जो नीचे उसमें तली लगी होती है वह इसी सीम के द्वारा लगाई जाती है। इसमें भी मोड़ कर चादरों को फंसा के हम लोग रूट की सहायता से क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए डबल सीम। सिंगल सीम को ही मजबूती प्रदान करने के लिए इसको हम लोग एक राउंड और क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। इसमें एक राउंड मोड़े, इसमें देखिए 2 राउंड मोड़ दिया गया है, उसी को ऊर्ध्वाधर उठा देंगे। इसी सिंगल सीम को अगर ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देंगे तो हमारी जो सीम हो जाएगी वो डबल सीम हो जाएगी। इससे हमारी मजबूती और अधिक होती है। इससे हमारी मजबूती क्या होती है, और अधिक होती है, ठीक है। आगे आइए, हमारा है डबल ग्रूव सीम। डबल ग्रूव सीम इसका यूज पूछता है, अभी डीआरडीओ के एग्जाम्स में इसका पूछा गया था आप लोगों को। डीआरडीओ जो सितंबर 10 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था छतों की पैनलिंग के लिए किस प्रकार की सीम का यूज करते हैं, तो डबल ग्रूव सीम का हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्स में आया था, ठीक है। इसका यूज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और यह डबल ग्रूव सीम कैसे हुई, एक चादर को इस तरह मोड़ा, एक चादर को इस तरह मोड़ा। अब इसके दोनों चादरों को फंसाने के लिए अलग से ही ऐसी एक चादर लाएंगे हम लोग। देखिए एक चादर पहले से मुड़ी है, एक चादर है दूसरी मुड़ी है, और ऊपर से अलग से एक चादर हम लोग ला के फंसा दिए हैं। यह चादर हमारी क्या हो गई, डबल ग्रूव सीम हो गई। इसमें अलग से एक चादर को हम लोग ला के क्या करते हैं, इसमें दोनों चादरों के बीच में फंसा देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, डबल ग्रूव सीम हो जाती है, ठीक है। तो हमने सीम के बारे में बता दिया, इसका यूज भी बता दिया, आप लोग यूज नोट कर लीजिए। यूज और जो इसकी फिगर आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग हेम। हेम क्या होता है, तो हेम
के बारे में आप लोग जानिए। जो हमारा हेम होता है, इसके द्वारा हम लोग जो हमारी चादरें होती हैं उनके द्वारा जो हम कोई वस्तुएं बनाते हैं, कोई ड्रम हो गया, कोई बक्से हो गए, कोई भी एनिमल डिब्बे हो गए, कोई वस्तु बनाते हैं तो जो उनके जो किनारे होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। किनारे क्या होते हैं? बहुत शार्प होते हैं। तो उससे हमें बचने के लिए, क्योंकि अगर किनारे शार्प होंगे यानी उसकी धार तेज होती है तो हमारे हाथ अगर लगेंगे तो हमारे हाथ को कटने का डर रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि वह अगर इनको हम हेम का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारी सीट के जो किनारे होते हैं उसको फटने से भी बचाता है, ये उसको फटने से भी बचाता है। और तीसरा यूज हम कह सकते हैं कि चादरों को सुंदरता दिखाने के लिए, उसके किनारों की सुंदरता दिखाने के लिए भी हम हेम का यूज करते हैं। यानी आप लोगों को हमने कितना यूज बताया, सब आप नोट करिए, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, ये 3 प्रकार की होती है, सिंगल हेम, डबल हेम और वायर्ड हेम। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंगल हेम। कोई हमारी चादर है, उसको अगर हम एक बार मोड़ दिए, एक बार अगर मोड़ दिए, ठीक है, तो हमारी क्या हो गई? सिंगल हेम हो गई। चादर के किनारों को एक बार मोड़ देंगे, सिंगल हेम। डबल हेम, चादर के किनारे को 2 बार मोड़ देंगे, मजबूती प्रदान हो जाएगी। कहीं भी अगर हम एक की अपेक्षा 2 लोगों को अगर काम पे लगा दें तो क्या होगा? काम हमारा बेहतर ही होगा ना। उसी प्रकार डबल मोड़ देंगे तो हमारा डबल हेम हो गया। अब देखिए वायर्ड हेम। वायर्ड हेम क्या होता है? यह हमारा जो सीट होती है उसको मोड़कर उसके बीच में, उसके किनारे के चारों ओर हम लोग एक वायर लगा देते हैं, तार लगा देते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने सीट को मोड़ देते हैं, जिससे हमारे किनारों की मजबूती और अपेक्षा बढ़ जाती है, किनारों की मजबूती बेहतर हो जाती है, ठीक है। यानी हेम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि हेम क्या होता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। हेम के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। अब आगे आते हैं हम लोग नाच। हेम के बाद नाच। पहले नाच पढ़ लेते हैं हम, फिर हेम पढ़ लेते हैं, लेकिन अब नाच पढ़ लीजिए। अब देखिए नाच क्या होता है। तो जो हमारा नाच होता है वह चादरों को जब हम मोड़ते हैं, जब चादरों को मोड़ते हैं, कोई विशेष आकार देते हैं, तो हमारी चादरें क्या होती हैं? ओवरलैप करने लगती हैं। जिस प्रकार आप लोग पहले जब आप लोग अपनी किताबों पे जब कोई कवर ओवर चढ़ाते थे तो किनारों पे आप लोग क्या लगाते थे? बीच में कट लगाते थे। जो हमारा कवर होता था उसके दोनों साइड बीच में कट लगाते थे, ताकि हमारी जो कवर ओवरलैप न करे और हमारी पृष्ठ पर अच्छी तरीके से क्या हो जाए? चढ़ जाए। उसी प्रकार हम सीट को ओवरलैप होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नाच का प्रयोग करते हैं। तो देखिए नाच कितने प्रकार का होता है, यह आप लोगों को हर बुक्स में नहीं मिलेगा है। जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों को हर बुक्स में नहीं मिलेगा, यह मैं गारंटी देता हूं, जो हमने यह आप लोगों के सामने ढूंढ के लाया है। क्योंकि जो मटेरियल आप लोगों को हम लाते हैं यह एग्ज़ाम की दृष्टि से लाते हैं, और बहुत मेहनत के बाद यह मटेरियल आपके सामने हम लाते हैं। तो इसकी आप लोग वैल्यू को समझिए और मेहनत से वीडियो को देखिए। हमारा नाच में हमारा सीधी नाच, यह देखिए सीधी नाच, यानी यह 90 डिग्री यानी सीधा। देखिए हमारे सीट में मैंने दिखा दिया है नाच को, यानी इस प्रकार हम 90 डिग्री में चारों किनारों से क्या कर देंगे? कट कर देंगे। कट करने के लिए आपको बताया ये थे, हमारा स्निप होता है, सीयर होता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सीट की कटिंग करते हैं। ये हमारा 90 डिग्री में। अब इसको चारों तरफ से कटिंग कर ली, अपनी चादरों को क्या कर देंगे? हम लोग मोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा ओवरलैप भी नहीं होगा। इसका एंगल आप लोग नोट करिए। तिरछी नाच 45 डिग्री पे हो जाएगी। देखिए यह नाच क्या हो गई? 45 डिग्री पे। इसका एंगल कितना? 45 डिग्री। वी नाच, देखिए ये वी गुरु, वी नाच, ये वी आकार का होगा, इसका एंगल भी 45 डिग्री होता है। अगला हमारा आता है वायर नाच, जिसका एंगल आप लोगों को 30 डिग्री दिया गया है। इसको आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो अब हम आते हैं, हमारा जो नाच समाप्त हो गया, आप लोगों को नाच अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है हैंड ग्रूवर।
तो जो हैंड ग्रूवर होता है इसका यूज क्या होता है आप लोग इसको नोट करिए, क्योंकि यह यूज हमेशा पूछा जाता है। जो हमारा हैंड ग्रूवर होता है या जब हम अपनी सीटों को क्या कर देते हैं, आपस में फंसा देते हैं। अपनी सीटों को जब आपस में हम फंसा देते हैं या लॉक कर देते हैं तो उसको ठीक प्रकार से दबाने के लिए गहराई तक ठीक प्रकार से हम लोग दबा देते हैं, जिससे हमारी सीटें मतलब जो सीटें हैं दोबारा खुलती नहीं हैं। यानी ग्रूवर का यूज क्या हुआ, सीम को लॉक करने के लिए। ग्रूवर का सिंपल सा नोट करिए, ग्रूवर का यूज सीम को लॉक करने के लिए। ग्रूवर का फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। इस प्रकार हमने जो फिटर थ्योरी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, यह क्लासेस हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो हम वीडियो ला रहे हैं आप लोगों को सामने, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा सीट मेटल की जो हमारी टॉपिक आज समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।